तुझे याद होगा कि जो ब्यासी थे, जो माँ तेरे जब कुआरी अवस्था थी तब पैदा हुए थे, उन वेद व्यास को बुला ले। व्यास जी को बुलाया, व्यासी आ गए कि हाँ मैया आदेश के लला अब तो इस हस्तिनापुर की गद्दी डूब रही है, दोनों बहुएं विधवा हो गई, अब इनके बेटा कैसे हों। तो व्यासी ने कहा कि मैया चिंता न कर, तेरा वंश हम चला देंगे। और हर एक पुत्र का ये धर्म कहता है कि मातृ ऋण पितृ ऋण ये ऋण होते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने हमको, हमारे वंश को जो सुरक्षित रखा है, हमारा भी ये फर्ज कहता है कि हम भी आगे उनका वंश चलाते रहें, जिससे कि कोई वंश में जल अर्पण देने वाला हो। तो व्यासी ने कहा ठीक है मैया, ऐसा कर, जल्दी कर, दोनों बहुओं को बुला और उनसे कह देना मैं समाधि में योग ध्यान में बैठूंगा, वो मेरे सामने से बिल्कुल नग्न होके निकल जाए। और नग्न होके निकल जाए, दोनों के संतान हो जाएगी। ठीक है, दोनों बहुओं से कहा, सो दोनों बहुएं नग्न होके तो आई महाराज। दासी आ गई, दासी ने कहा मैया मेरे भी कोई संतान नहीं है, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी व्यास जी से एक लला प्राप्त कर लूं। कि हाँ, दासी भी आने लगी और दासी आई सो जैसे ही तीनों निकली, सो जो बड़ी वाली थी ना, बा ने सोची दैया जेठ और जिनके सामने मैं नग्न है के जाऊंगी, कैसे जाए। सो महाराज बा ने क्या किया कि उसने जैसे ही निकली वो सामने से, सो एक तो प्रकाश था, भाई व्यास जी कोई ऐसे वैसे तो थे नहीं, संत थे, दिव्य प्रकाश था, भजन का तेज था। पप्पू भैया सो बाकी तो महाराज ऐसे करके आंखें मिच गई। एक ने सोची मैं क्या करूं, सो बा ने अपने शरीर से पड़ुआ मिट्टी लपेट ली। दूसरी जो थी, जो दासी थी, वो बताते ऐसे बुदबुदाती हुई चली गई आगे को। तो जैसे ही तीनों निकली, सोई व्यासी कहने लगे धीरे धीरे आवाज रे के कभी स्वर्ग से आई। चिंता मत करिए लो मैया, सदैव चल बाई। आवाज आई कि मैया चिंता न कर, जो बड़ी वाली रानी है उसके अंधा होगा, बालक तो होगा। अंधा क्यों होगा कि उसने हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए। छोटी है उसके पांड होगा, जो पांड रोग से ग्रस्त होगा।
और जो ये दासी तेरी बड़बड़ाती हुई गई है ना, जाके विदुर नाम का एक बेटा होगा जो भगवान का अनन्य भक्त होगा। समय को पाकर के तीनों ने गर्भ धारण किया, तीनों के संतानें आए। अब धृतराष्ट्र अंधे होने के खातिर महाराज पांडु महाराज जो थे ये हस्तिनापुर के राजा बने, हस्तिनापुर के राजा बने। लेकिन महाराज इनका विवाह हुआ एक तो जो हमारे पास बटेश्वर है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट आगरा में, हम फिरोजाबाद में, वहाँ बॉर्डर है, जैसे आपका संबल बताऊं ऐसे ही है। तो यमुना जी के इस पार तो हमारा गांव है और बिल्कुल सामने मंदिर दिखाई देते भोलेनाथ के 101 मंदिर हैं, बिल्कुल हमारे पास ही गांव के घर के। उसी के राजा हैं सूरसेन, सौरीपुर के आज भी है। सौरीपुर के राजा सूरसेन है ना, इन्होंने अपनी बिटिया कुंती की शादी कर दी महाराज पांडु से पहली। दूसरी शादी हुई महाराज पांडु की मत्स्य नरेश, उनकी बिटिया है माधुरी, दो रानी पांडु की। और महाराज भीष्म पितामह ने बलपूर्वक गंधार नरेश की जो बिटियां थी गंधारी, उनसे धृतराष्ट्र को विवाह कराए दो। लेकिन जैसी शकुनी ने देखी कि अरे भीष्म मेरी फूल जैसी सुंदर बहन चंद्रमा जैसे मुख की, और तेने जानना के संग कराए दे, मेरी बहन की तूने जिंदगी खराब कर दी। शकुनी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि मुंह से शकुनी को कहेगा अगर मैंने हस्तिनापुर की एक ईंट ना बचवाए दी तो सोचे शकुनी संग ही आओ। संग आया, ये हस्तिनापुर में रहने लगा महाराज। हुआ ऐसा कि एक दिन की आपको बात बताएं कि महाराज पांडु कचहरी को बर्खास्त करके महलों की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने एक दिन महारानी माधुरी को देख लिया और माधुरी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। सो माधुरी के पास में जाकर के महाराज पहुंचे और माधुरी से कहा है कि गोरी हम तेरी सेजों पर आना चाहते हैं। माधुरी कहने लगी महाराज आप मेरी सेजों पर नहीं आना, तुम्हें ध्यान है हिरणी का श्राप लगा है, अगर आप मेरी सेजों पर आए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। लेकिन काम अंधा होता है। महाराज पांडव आगे बढ़े और बड़े हैं माधुरी को, जैसे ही माधुरी का हाथ पकड़ा है, माधुरी के साथ उन्होंने भोग किया है, तो महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अब पांडु की मृत्यु हो गई, दो दो रानियां हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है। कुंती ने बचपन में ही दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त किए थे, उन मंत्रों का प्रयोग करके महाराज इंद्र को बुलाया तो अर्जुन पैदा हुए। इंद्र को बुलाया अर्जुन हुए, पवन देवता से भीम हुए, और जो अश्विनी कुमार थे उनसे दो ललाभ है, नकुल सहदेव। धर्मराज से युधिष्ठिर, धर्मराज स्वयं पैदा हुए, उनके अंश से ही 5 संतानें हो गई। माधुरी तो अपने पति के साथ जल करके सती हो गई और 5 पांडव हो गए। लेकिन इधर कोई संतान नहीं है। धृतराष्ट्र गंधारी के बीच में संतान कोई नहीं है। उन पर भी व्यास जी को बुलाया। व्यास जी ने गांधारी से कहा कि मांगो, क्या मांगोगी? बिन्न के भगवान मोए कोई संतान दे दो, कि बताओ कितने। सो गांधारी ने 1 से 1 मांग ले, कि 1 से 1 तो देव कम से कम। तो उन्होंने कहा ठीक है,
एक से एक कौरवा है गए और 5 पांडव हो गए। मिलके कितने है गए महाराज? कितनी संतानें है गई? 106। पप्पू भैया देख हमारे पास में आज पप्पू भैया 106 संतान हो गई। ध्यान देना मानता हो। अब जा घर में 106 लला हो तो वो तो बिना पर्चा भरे ही प्रधान रह जाएगा भाई। भाई जरूरत ही ना है। पानी पत्ती की व्यवस्था ना तो आएगा पानी।